एक बार अच्छा, ये सब मिटाए नहीं ना? हाँ, मिटा देंगे तब ना। पहले लिख देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 15.3 11th क्लास। हाँ, बुक के बात करें तो केसी सिन्हा, इस चैप्टर के बात करें तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज। चैप्टर हो गया सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एक्सरसाइज हो गया 15.3 11th क्लास केसी सिन्हा बुक। मतलब 11th क्लास के केसी सिन्हा किताब निकाली है, जिसमें चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, और एक्सरसाइज निकालना है 15.3। क्वेश्चन नंबर बोलो, आज क्या बताना? 7वां। पहले क्वेश्चन लिखवा देते हैं, तब भी लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही लिख लो, क्योंकि आधा तो क्वेश्चन लिखते लिखते समझ में आ जाता है कि 1 और 100 के बीच। हालांकि क्वेश्चन में हमको ऐसा लग रहा है गलत है लिखल, 1 और 100 के बीच नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक होना चाहिए। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि 1 से लेके 100 तक होना चाहिए, बीच नहीं होना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में 1 और 100 के बीच लिख लें तो गलत है ही, होना चाहिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, किताब है फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि लिखते लिखते ही कम से कम 10% समझ में आ जाता है। 10 क्या, हमारे हिसाब से पूरा तो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन ये है कि 1 से लेके 100 तक उन सभी संख्याओं को ज्ञात करना। 1 से लेके 100 तक, हाँ, जो 2 या 5 से विभाज्य है, तो 2 से या तो 5 से विभाज्य है। तो देखो पहले लिखेंगे 2 से विभाज्य या विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से विभाज्य या विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन है? तो 2 से विभाजित होने वाली अगर संख्याएं लिखें तो 2, 4, 6, 8 ... हम मान के चलते हैं 100 तक। पहले यही सब जोड़ते हैं, तो ये सब जोड़ेंगे तो इसमें बोलेंगे ना कि ये बराबर 2। डिफरेंस की अगर बात करें तो 2, और सबसे लास्ट पद अगर देखें तो n बराबर 100। n भी हम समझते हैं कि इसमें 50 होगा, निकालने की नहीं जरूरत है, वो साफ झलक रहा है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 जके 8, और 50 बार होगा। चौथा पद अगर 8 है, मतलब चौथा पद जो है वो दुगना है, तीसरा पद जो है वो दुगना है, दूसरा पद जो है दुगना है, तो 50वां पद होगा। सब जोड़ना है, जोड़ो। एस एन के सूत्र बोलो। एस एन के फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दोनों को जोड़ के 2 से भागा और n से गुना। अब एस एन बराबर इतना फॉर्मूला, लेकिन हमको तो लिखना है S50, तो a मतलब बताना 2, TN मतलब बताना 100, और दोनों को जोड़ के भागा दे देना। कैसे? n मतलब, यहाँ ध्यान दो कि हाँ चलो भाई 102 लिख दिए, और गुने में 50 बटा 2। हम उसको नहीं काट रहे हैं जानबूझ के, हम चाहते हैं ये वाला कट जाए। कई बार में 51, किसी को भी कैसो काटो ने, तो बताओ गुना करके कितना आएगा? 0 के 0, 5 एकम 5, और 5 5, मतलब कि शायद इतना आएगा।
2550। अभी आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ है 2 से विभाजित होने वाली। अब नीचे नहीं लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा तो इधर लिख रहा है। अब लिखेंगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोलो कौन कौन है। 5 का 5, 10, 15, इसी तरह से डॉट 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 100 तक। यहाँ भी अगर कोई पूछे तो ये बराबर बता देंगे 5, डिफरेंस बता देंगे 5, और सबसे लास्ट पद बता देंगे 100। एन अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे 20। बी 2500 होगा क्योंकि लगातार से सब तो लिखिए रहे थे। एस एन के फार्मूला अबरी काहे लिखे, डायरेक्ट एस 100 बोलो ना है। तो सूत्र क्या होता है, पहला पद और अंतिम पद। इसमें पहला पद कौन है, सॉरी 100 गलती से लिखा गया, S20 गलती से हो गया। हाँ देखो यही सब टोकना। 12th क्लास में पढ़ा रहे थे तो कोई टोकबे नहीं किया, हमसे गलती हो गया, नहीं लड़की टोकी नहीं लड़का कोई बोला। ये सब बोलना नहीं तो गलती बता देंगे तो वही गलती अपलोड हो जाएगा, फिर कहेगा कैसा मास्टर है तो उन्हीं के ज़्यादा बोलेगा। TN मने कितना 100, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, गुने में 20। हालांकि यहाँ तो काटिए देते हैं कई बार में 10, ये ऐसे भी जोड़ के हो गया 105 और गुने में 10, दोनों को जोड़ के देखे तो 10 50। अब ऐसा नहीं है कि आप इधर वाला और उधर वाला दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर बोले कि 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग, अगर जोड़ देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे सोचवे मत कीजिए, उसे ऐसे लिखवे मत करना। अभी काहे बताते हैं क्योंकि कुछ वैसा नंबर था जो इसमें भी आया होगा और उसमें भी, जैसे 10, जैसे 20, 30, 40, इसी तरह से डॉट 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 100 तक कि और कुछ है तो ये बोलेंगे कि 2 और 5, 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली। तो जो दोनों से कट रहा होगा 2 बार तो कैसे लिख दोगे, मतलब 2 में भी जोड़ लिए हो, 5 में भी जोड़ लिए हो, ऐसे कैसे होगा। या तो 2 में जोड़ना है या तो 5 में जोड़ना है। तो ठीक है, इन्हें जोड़ दिए उन्हें जोड़ दिए, 2 बार जोड़ा गया तो 1 बार हटा देंगे। लेकिन कितना हटा देंगे पहले इन्हें तो देखें। तो डायरेक्ट A बराबर 10, डिफरेंस भी 10। और अगर देखें कि टोटल कई पद है, इसमें A बराबर 10 नज़र आ रहा है, डिफरेंस बराबर भी 10 नज़र आ रहा है, और TN अगर बोले तो 100 है, और अगर N बोले तो 10 है। तो सब जोड़ सकते हैं आराम से। 10 बराबर प्रथम पद कितना है भाई, अंतिम पद कितना है इसमें 100, अब बटा में 2, गुना कैसे करना। चलो हेरा सेरा काटिए तो 5 बार में। इधर कितना हो गया 110, और गुने में बोलो 550। तो लिखे पड़ेगा कि 2 से या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। इधर लिखते हैं 2 से या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो कौन कौन हो जाएगा, 2 से कटने वाली संख्याएं ने, सिर्फ संख्याएं ने, 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग या योगफल। 2 से कटने वाला कितना 2550, और उधर कितना 1050। तो हम सोचेंगे कि 2550 और प्लस 1050 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी और उसमें भी, इसमें भी 10 20 30 आया, उसमें भी 10 20 30 आया, 2 बार आ गया। तो 1 बार वाला हटा, तो 1 बार हटाने के लिए घटवे पड़ेगा कितना 500। हालांकि ये दोनों अगर जोड़ें या छोड़ो रहे दो, मान लो ये जो है ना,
जिसको समझ में आता है वो एजे पे सीधे दम बोल देगा कि बच गया कई हज़ार। जैसे 2550 है ना, तो 550 घट गया, और अब जोड़ेंगे तो बोलेंगे 3050। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। हम हट जाते हैं, किसी को लिखना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आराम से ले लेगा वो। ऐसे करना कुछ नहीं है, 2 से कटने वाला जितना नंबर है सबको जोड़ दो, फिर 5 से कटने वाला जितना नंबर है सबको जोड़ दो, और फिर एक बार 2 और 5 दोनों से कटने वाला जो नंबर है उसको जोड़ दो, और जो 2 और 5 दोनों से कटे वाला नंबर है ना उसको लास्ट में घटा देना है। लिखिए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर, नंबर 8। 1 और 200 के बीच, हाँ तो यहाँ तो बीच चलेगा, इसे भी 1 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकालिए। 1 और 200 के बीच, 1 और 200 के बीच, 1 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकालिए जिसमें 3 से या 7 से पूरा उड़ी पावा, ये भाग नहीं लगता है, आ गया। अब फिर यहाँ हमको डाउट लगता है कि 1 और 200 के बीच है या 1 से लेके 200 तक है, फिर कंफ्यूजन हो रहा है। पुराना किताब है किसी के पास? 1 से लेके 200 तक है कि बीच है, फिर कंफ्यूजन है राम। हाँ बीचे है, लेकिन क्वेश्चन में दिले भाग नहीं लगता, भाग नहीं लगता। तो 1 से लेके 200 तक लपेटें कि 1 से लेके 200 के बीच लपेटें, समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों तरीक़ा से बना के देखते हैं। इसमें जैसे लिख ले कि 1 और 200 के बीच, 1 और 200 के, तो पहले बीच वाला ही मान के देखते हैं, पहले बीच पर ही बनाते हैं कि 1 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से या 7 से पूरी भाग नहीं लगता, मतलब पूरी विभाजित नहीं होता है। जैसे विभाजित होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ कह रहा है विभाजित। जैसे मान लो इतना बना दिए, ठीक है, इसी में हिंट देते हैं, इसी में हम समझाते हैं, पूरा नहीं मीठा, इसी में कह देते हैं कि अगर कोई कह दे कि 1 से लेकर 100 तक उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाजित, तो ये जो निकला है क्या है? 2 और 5 से कटने वाला, 2 से और 5 से। अब नहीं कटने वाला क्या करते हैं? तो हम पूरा जोड़ देते हैं, सब भी जोड़ देते हैं, 1 से लेकर 100 तक सब जोड़ देते हैं, बोलते 1 और फिर प्लस में 100, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? तो 100 गो होगा, 1 से लेकर 100 तक। इससे इसको काट देते हैं कई बार में, तो हो जाता है 101, और गुने में तो 0 5 0 50। तो अगर 1 से लेके हम 100 तक सबको जोड़ते हैं तो कितना आता? हाँ 5050। और ई जो है ना वो 2 से या 5 से कटने वाला, तो नहीं कटे वाला कितना होगा हम बताते हैं। नहीं कटे वाला होगा, नहीं कटे वाला होगा, नहीं कटे वाला का योगफल कितना होगा? 2000। तो नहीं कटे वाला कहे ना तो बस इतने से स्टेप बढ़ता है, क्या कि पहले आप टोटल जोड़ दीजिए, टोटल, और उसमें से जो बनाया है ना इसको घटा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बताते हैं। पहले तो क्वेश्चन में डाउट है कि वो बीच है या तक है। आपके किताब में बीच लिख रहा है, इसमें आंसर आ गया, देखो तो। हाँ मतलब सुधार लेना क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन सुधार लीजिए, उसमें बीच दिले है ना, और वहाँ लिख दो 1 से लेके
1 से लेके 200 तक, हाँ 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक लिखो, 1 से लेके 100 तक लिखिए। बीच वाला जो है वो गलत है, लेकिन बीच नहीं होगा, तक होगा। अब अभी कह रहे हो बीच है, देखते हैं बना के। क्वेश्चन नंबर 8, 1 और किसके बीच में भाई? 1 और 200 के बीच। पहले बीच पर ही बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यही लिख ले इस किताब में। तो किस से विभाजित होना चाहिए? 3 और, तो हम लिखेंगे 3 से विभाजित होने वाली विभाजित संख्याएं या विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन है? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो शुरुआतें हो जाएगा 3, 3 6, 3 3 9 डॉट 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 डॉट। 200 तो पक्का नहीं कटेगा, 3 से भागा दे के देखो, 3 6 18, 3 6 18, 2 बच गया, मतलब लास्ट में जो कटेगा वो होगा 198। पहले यही सब जोड़ते हैं। यहाँ पे a बराबर कोई पूछे तो बोलेंगे 3, डिफरेंस पूछे तो भी बता देंगे 3, tn पूछे तब भी बता देंगे 198। रहा बात n, तू निकाल लेना, उसमें क्या है, उसमें 3 से भागा दे दो, निकल जाएगा। जैसे ही पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तीसरा पद कैसे है? 3 से भाग, तो वहाँ 3 से भागा दे दो, 66 आ जाएगा। अब आपके पास सब चीज़ है, जोड़ लीजिए। S 66, डायरेक्ट S 66। ए बोलो कितना? 3, 198। अब बटा में 2 और गुना कितना? ऐसे तो 2 से ही वाला कट जाएगा। 33 बार में इधर जोड़ो, 3 और 198 जोड़ो, 201, और उसमें गुना कर देना है। कैसे गुना कीजिए? तो अब बोलो कितना आया? इतने आएगा, गुना कर लेना, इतने आएगा। और अब हम बोलेंगे कैसे विभाजित? 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, उसमें होने वाली छूट गया, लिख लेना। होने वाली संख्याएं, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन है? 7 से विभाजित होने वाली संख्या है 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 डॉट 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 डॉट। देखो 200 से पहले सोचो, तो 7 से भागा दिए, 7 दूनी 14, कितना? 196 लिख दें। 7 दूनी 14, इसमें 6 बचा 0, 7 8 56, तो 56, 4 घट गया, 196 ने, 196। यहाँ पर a बराबर अगर कोई पूछे तो बोलना है 7, डिफरेंस पूछे तब भी बताना है 7, और tn पूछे तो बोलना है 100, और टोटल नंबर ऑफ टर्म बोले तो भागा देना पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 7 8 56, 28। अब सबको जोड़ दो, SN बराबर AS 28 बोलो प्रथम पद कितना? 7, अंतिम पद कितना? 196, और दोनों को जोड़ के 2 से भागा। अब गुना कैसे करना? अब इससे भागा दो 2 से, तो ये सब जोड़ बाड़ के देखें कितना आता है, कितना? 203, और गुना कर दो कैसे? 14 से गुना करो, अब बोलो कितना आएगा? 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 28 से 42। लेकिन इतना और इतना अभी जोड़ना नहीं है, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल और 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल, लेकिन कुछ तो वैसा नंबर है जो दोनों में आया है। तो 3 और 7 से, दोनों से, 3 और 7 से, दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन है? 21 होगा, और बोलो 21 दूनी 42 होगा, और बोलो 21 तिया 63 होगा, और बताओ 21 चक 84 होगा, डॉट 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 21 नमा
नवासिया से कई नमा, क्योंकि इक्कीस दहें तो 189 हो गया। बोलो इसमें ए कितना, 21। डिफरेंस भी टी एन अगर पूछे तो, और अगर एन पूछे तो 9, एन इक्वल टू, अब यही बताना है कि एस 9 बराबर क्या होगा। ए मतलब 21, 189 बटा 2 और गुने में 9। फिलहाल ये दोनों जोड़ो, 210 अब बटा में 2 गुने में, इसे इसको काटो, 105 गुने में 9 गुना करो, 945। मतलब अभी हम सिर्फ ये लिखेंगे 3 से, वहाँ देखो और था, यहाँ पे क्या था, और अब लिख रहे हैं 3 से या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। बोलो कितना कितना लिखें। तो ऐसे तो 3 से कटने वाले संख्याओं का योगफल 6 6 3 3 प्लस 7 से अगर देखें तो 28 42, और उसमें से घटा देना है कितना, 900। जोड़ जाड़ के घटा दो अपना, देखते हैं। 3 2 5 लिखो, 5 3 4 7 लिखो, 7 6 8 14 6 2 8 और 1 9, इसमें से घटा देना है 900, घटा 0 3, लेकिन ये आंसर नहीं देगा, ये आंसर नहीं देगा। काहे नहीं देगा, क्योंकि हम जो निकाले हैं वो 3 से या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का, और उसमें निकालने के लिए कह रहा है कि जो 3 से या 7 से विभाजित नहीं हो। तो अब क्या करेंगे कि 2 से 2 से लेके 199 तक, हम थोड़ा बोल रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि 1 और 200 के बीच। तो 1 और 200 के बीच का मतलब क्या हो गया कि 2 से और 199 तक। अब क्वेश्चन में तो यही कह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो ए बराबर साफ साफ झलक गया कि 2। और अगर हम देखें टी एन की बात, तो टी एन हो गया 199। एन कितना है, एन बताओ। डिफरेंस की ज़रूरत नहीं इसमें, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 हम सभी कंसीडर कर लेंगे। तो कोई तुमसे बोले कि 1 से लेके 199 तक अगर लिखते मान लो, तो कई नंबर होता, 1 से लेके 199 तक कई नंबर हुआ, 199 होता। 1 से लेके 199 तक कई नंबर होता। जैसे कोई कहे कि 1 से लेके 100 तक कई नंबर हुआ, 1 से लेके 50 तक कई नंबर हुआ। लेकिन 1 से नहीं बोले, कहे कि 2 से लेके 50 तक कई नंबर हुआ, 198 को हुआ। 1 से लेके 50 तक 50 नंबर है, तो 1 से लेके 49 तक कई नंबर होगा, 49 होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर कहें कि 2 से लेके 50 तक कई नंबर है, तब 49, क्योंकि एगो तो घट गया। तो वैसे ही यहाँ शुरू हुआ कैसे और गया कहाँ तक, इसका मतलब टोटल नंबर कितना, 100। डिफरेंस की ज़रूरत है मत निकालो, सीधे लिखो 198। बोलो प्रथम पद कितना, 2, और लास्ट कितना, दोनों को जोड़ के 2 से, अब गुना कैसे करो, देखो 2 से काटो, कई बार में 99 होगा, 99। उधर बोलो 201, और उसमें गुना करना है कैसे, आता है गुना करे ले, 9 9 18 19, इतना नहीं। अब हमको लिखना है 2 बोल रहे हैं, 3 से या 7 से विभाजित
नहीं होने वाली संख्याओं का योग। तो 3 से या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आया था? 8500। ये विभाजित होने वाली संख्याओं, और ऐसे देखें तो 19,899। उसमें से घटा दो कितना? 8 5 3 0, घटाना शुरू किए, 0 है। 9 6 3 11। एक बार आंसर चेक करो, इतना है कि नहीं? नहीं है, यही है आंसर। एक बार देखो, ये है मतलब इतना आंसर नहीं है, इतना है ये नहीं है। आंसर गड़बड़ कर दिया, आंसर गड़बड़ कर दिया। आंसर गड़बड़ कुछ कर दिया, वो 1 से लेके गिन लिया कै तक? 200 तक। आंसर गड़बड़ कर दिया। आंसर ही नहीं ना है तो आंसर गड़बड़ कर, आंसर नहीं गड़बड़ है, क्वेश्चन गलती करते। देखो क्या है, ए मतलब ही मानेगा, जानते हो कितना? इसलिए कह रहे थे कि इस किताब में मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, कुछ ही कुछ है लेकिन मिसप्रिंट है, जिसके वजह से नया किताब आता है दिक्कत। हमको लग रहा था कि a बराबर 1 होगा और tn बराबर 200 होगा और n बराबर भी 200 होगा। तो ये 200 बराबर कितना हो गया? a मतलब 1, ये हो गया 200 और 2 और बटा में 200, एरा से एरा काटो, कई बार में? 100 बार में। तो ये हो गया 201 और डबल 0 बैठा दो ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि 201 पे डबल 0 और उसमें से घटाना पड़ेगा हमको कितना? 8 5 3 0, तो 8 5 3 0 घटाते हैं 0 0 7 के 7 और 10 10 में से 5 के 5 और बच गया 19 में से 9 में से 8 के 1 और बच गया 1, मतलब 11,500। ये किताबा में जल्दी से बुकड़ के सुधारते रहा। ये तो जानते हो हम हर साल सुधरवाते हैं, हर साल सुधरवाते हैं, लेकिन अब उतना याद थोड़ा रहता है। डाउट लग रहा था कि बीज नहीं है यहाँ पे, 1 से लेकर 200 तक है। ये सब ऐसे लिख देता है तक होगा, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में से, इंग्लिश में भी वही लिखे लाइंग बिटवीन, तो लाइंग बिटवीन भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए फ्रॉम 1 to 200। इंग्लिश में भी सही नहीं है लाइंग फ्रॉम 1 to 100। इसमें स्प्रिंट है जिसके कारण से अब फिर 9वां में हमको डाउट लगेगा। दिले है कि 1 और 100 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें जो 3 से तथा 5 से विभाज्य। तो फिर हम थोड़ा सा डरेंगे कि तक होगा या क्या होगा, कंफ्यूज है। हालांकि यहाँ पर इंग्लिश में सही है, 9वां के इंग्लिश में सही है, इतना राहत है कि इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में दिले फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में दिले कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक उन सभी संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए जो 3 से तथा 5 से विभाज्य नहीं है। बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालो, 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो। लेकिन उतने से काम नहीं होगा, फिर ऐसे लिखो कि कुछ वैसे नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होते हैं। जैसे देखो, एक मिनट, जैसे यहाँ पे क्या, मान लो 3 से विभाजित होने संख्या लिखे, 3 से, ठीक है वैसे ही लिखना 3 से विभाजित होने वाली संख्या। वो अलग बात है कि 200 नहीं है, 100 तक ही है, तो ठीक है वहाँ फिर चलेगा, 99 तक लिख दीजिएगा। और फिर निकालना 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, मतलब अभी तो 99 भी नहीं चलेगा, उससे भी कम, मतलब कितना चलेगा, 95 तक, 95 तक।
फिर दोनों निकालना और जोड़ देना, लेकिन अभी नहीं हुआ है। फिर कुछ वैसे नंबर है जो 3 और 5 दोनों से कटते हैं, जैसे 15, 30, 45, 60, डॉट 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 90। और कोई नंबर है कि 90 के बाद भी 95? नहीं, वही 90 है। तो ये सब निकालना, जोड़ जाड़ के जितना आएगा, और फिर समझिए गया कैसे से बनेगा। फिर क्या करना है कि टोटल जोड़ के निकालना और उसमें से वो वाला घटा देना। अगर नहीं बना 9वां तो हम बता देंगे, लेकिन आज नहीं। हाँ, जो भी है 3 से 5 से जो भी अब नहीं बनेगा ना, तो अब हम कल बताएंगे। ऐसे तो 2 हिसाब इतना धीरे धीरे बताएं कि तीसरा हिसाब अपने से बन जाना चाहिए।